ये बारिशें भी तुमसी हैं, जो बरस गईं तो बहार है, जो ठहर गईं तो करार है। कभी आ गईं यूं ही बेसबब, कभी छा गईं यूं ही रोज़ शब। कभी शोर है कभी चुप सी है, ये बारिशें भी तुमसी हैं। किसी रात में किसी याद को, एक दबी हुई सी राह को, कभी यूं हुआ कि बुझा दिया, कभी खुद से खुद को जला दिया। कभी बूंद बूंद में गुम सी है, ये बारिशें भी तुमसी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इतने हसीन नज़ारे, इतने खूबसूरत व्यूज़ इस जन्नत नज़ीर वादी में बारिश हो और ये हसीन नज़ारा हो तो मैं समझती हूँ ज़िंदगी के सारे गम इंसान यही भूल जाता है। ऐसी फीलिंग्स और ऐसे ख्यालात मेरे हैं। मेरे ख्याल से जैसे मेरे ख्यालात हैं सबके ऐसे ही होंगे कि जब दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर इंसान इन वादियों में आता है तो ज़िंदगी के सारे गम, टेंशन सब कुछ भूल जाता है और इन वादियों में खो कर यहीं का होकर रह जाता है। तो हमारा जो प्रीवियस व्लॉग था, हम लोग केरल से आ रहे थे ताओबट की तरफ और ताओबट के रास्ते में ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके थे और आप चेक कर सकते हैं कि बारिश ऑन एंड ऑफ चल रही है, जबकि हमारे आने से पहले बहुत शदीद किस्म की बारिश पड़ चुकी थी जिसने फसलें भी तबाह कर दी थी और रोड्स की भी हालत बहुत खस्ता कर दी थी। लेकिन फिर भी चाहे जितना भी एडवेंचर हो, ताओबट रियली एक देखने वाली जगह है कि मैं समझती हूँ कि जन्नत का जो टुकड़ा अगर कहा जाए ना तो ताओबट के लिए बिल्कुल रॉन्ग नहीं है कि ताओबट की खूबसूरती इस चीज़ के लिए बिल्कुल 100% उस पर जाती है कि ताओबट जैसी हसीन जगह मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी। ताओबट कश्मीर का सबसे आखिरी गांव है, जिसके बाद LOC बॉर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबसे लास्ट जो है गांव है और यहाँ पे हद हो जाती है खूबसूरती की कि यहाँ आके आपको फील होता है कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए। शाम के बज रहे हैं 6 और हम लोग पहुंच चुके हैं ताओबट। मैंने आपको ताओबट का रास्ता दिखाया और उसके बाद जो है मैं आपको रूम व्यू देने लगी हूँ, होटल व्यू। सबसे पहले आप देखिए कि होटल कितने हसीन, कितने खूबसूरत हैं। ये टोटली दयार के लकड़ पे बने हुए और दयार का लकड़ पूरी दुनिया में बहुत महंगा होता है। करोड़ों रुपए की मालियत के लिहाज से कहा जाए तो ये लकड़ इतना महंगा होता है, लेकिन यहाँ कुदरत ने इतना नवाजा है कश्मीर को कि लकड़ इनका अपना है। लेकिन बनाने वाले की मेहनत को सलाम है क्योंकि इतनी मेहनत से इसे बनाते हैं। और यहाँ तमाम घर और होटल्स आपको ऑलमोस्ट इसी लकड़ के बने मिलेंगे और निहायत ही हसीन और मेहनत से बनाए गए। इवन के हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। जुलाई का महीना है और मानसून की बारिशें चल रही हैं। मानसून की बारिशों से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले तो आप देखें इन बेचारों की जो फसलें हैं वो टोटली तबाह हो गई कि रात को या तूफान आया था और ये जितनी भी फसलें सारी तबाह हो चुकी हैं। अच्छा, फ़ायदा ये होता है कि आपको हर तरफ ग्रीनरी इतनी खिली खिली दिखती है कि आपका दिल बाग बाग हो जाता है। नुकसान ये होता है कि यहाँ के रोड्स बहुत ख़राब होते हैं, बहुत एडवेंचरस होते हैं, जिस पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर से वही बात है कि जब मंजिल पे इंसान पहुँचता है तो सारी थकावट दिन की भूल चुका होता है। ये दरियाए कश्मीर ही, मुझे तो इसका नाम नहीं पता, ताओबट का दरिया है, लेकिन बड़ा शोर और बड़े मज़े से हम लोगों ने ऐसे नाइट व्यू में एंजॉय किया वक्त करके और सब कुछ। अब बारी आ गई नाइट में आपके डिनर की, तो हमने यहाँ फरमाइश करके इनसे बनवाई यहाँ की वेजिटेबल, क्योंकि मैं वेजिटेबल लवर हूँ। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ की सब्जियाँ खाना बहुत पसंद करती हूँ। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि सब्ज़ी को मैंने खुद बैठ के हस्बैंडी के साथ तोड़ा था, तो आज मैंने उनसे यही बनवाई। और नो डाउट यहाँ के शेफ़ ने इसे इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनाया कि मेरे बच्चों ने भी चिकन को अवॉइड करके इसी सब्ज़ी को एंजॉय किया। बहुत टेस्टी खाना था। तो बस नाइट स्टे के लिए हम वहीं खाना खाने के बाद सो गए और उसके बाद बारी आ जाती है एक ज़बरदस्त सी गुड मॉर्निंग की कि जब मैंने खिड़की खोलना चाही तो वो फोग से पूरी विंडो जो थी वो गीली हो चुकी थी और उसके बाद बाहर का व्यू इतना हसीन, इतना खूबसूरत था कि सुबह का मज़ा दोबारा हो गया। जबकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी ठंड की वजह से, लेकिन बाहर का व्यू देखने के बाद मैं अंदर बंद नहीं रह सकी। मजबूरन तैयार होके मुझे बाहर जाना ही पड़ा कि अगर यहाँ आने के बाद, चाहे बीमार होने के बाद भी,
हम इन हसीन नज़ारों को ना एंजॉय करें तो ज़िंदगी को एंजॉय ही क्या किया। तो इस खूबसूरत से व्यू को चाय के कप के साथ एंजॉय किया। बहुत पुरसुकून माहौल, बारिश अभी भी बूंदाबांदी चल रही है और इतनी ज़बरदस्त किस्म की चल रही है। जुलाई है लेकिन इतनी ठंड है कि इतनी ठंड हम कराची वाले यहाँ भी नहीं देखते, लेकिन फिर भी अंदर बैठना तो सीधी सीधी नाइंसाफ़ी है। तो सबसे पहले हमने अपने नाश्ते का ऑर्डर दिया और चाय को इस हसीन से व्यू के साथ एंजॉय किया। रात को हमने यहाँ स्विंग्स वगैरह भी दी और कंप्लीट दरिया के व्यू को भी एंजॉय किया, लेकिन वो वीडियोस मेरे पास सेव नहीं है, अदरवाइज मैं आपको नाइट व्यू भी यहाँ का ज़रूर दिखाती। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ के होटल्स प्लस एनवायरनमेंट इतना ज़बरदस्त के आपकी सोचे, लेकिन सिर्फ विदाउट वीकेंड्स। अब जैसे हम लोगों का जो सेकंड डे था उस दिन वीकेंड हो चुका था, या क्राउड इतना बढ़ जाता है कि फैमिली के लिए यहाँ स्टे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप जब भी अपनी फैमिली के साथ हो, मेरी आपको यही मशवरा मेरा है कि प्लीज़ वीकेंड के डेज़ मत सेलेक्ट करें। वीकेंड के डेज़ पे जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसमें हमारे जो मोहतरम जेंट्स हजरात हैं ना, वो लेडीज़ का ध्यान नहीं रखते। लेडीज़ को बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि हर लेडीज़ की अपनी प्राइवेसी होती है। किसी भी फैमिली के साथ उनकी लेडीज़ हैं तो उनका भी एहतराम किया जाए। तो हमेशा हमारे मुल्क में, एटलीस्ट हमारे मुल्क में या कश्मीर में, हमारे जितने भी अपने पाकिस्तानी भाई हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लेडीज़ का भी एहतराम ज़रूर किया करें कि वो भी अपनी फैमिली के साथ लाजमन इंजॉय करने के लिए निकलती हैं। लेकिन जिस तरीके से माहौल बना दिया जाता है, मैं समझती हूँ कि इंजॉय करने के बजाय बंदा तंग हो जाता है। तो बस हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम ऐसे डेज को सिलेक्ट करें जिसमें वीकेंड ना हो और हम रिलैक्स होकर इंजॉय कर सकें। बारिश लगातार चल रही है, हम अपना नाश्ता भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ इस व्यू को भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको भी हमारे साथ ये व्यू बड़ा एंटरटेनिंग लग रहा होगा। नाश्ते के बाद बस तैयार हुए और तैयार होने के बाद जो है हम चल पड़े कुछ वीडियोस और पिक्स बनाने के लिए। इसी गांव के एंड तक जो एक ब्रिज बना हुआ है, वहाँ से हमारा जो दरिया है वो दरिया चेंज हो जाता है। उस दरिया का नाम दरिया नीलम होने के बजाय दरिया किशन गंगा बन जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से दोनों में सेपरेशन हो जाती है, कि वहाँ से जो सेपरेशन होती है LOC की, तो उस तरफ का जो दरिया है, दरिया वही है लेकिन उस तरफ का दरिया किशन गंगा कहलाता है और हमारी तरफ का जो दरिया है वो दरिया नीलम कहलाता है। तो हसीन व्यू है, बारिश बहुत ज़बरदस्त सी चल रही है और ये ऑलमोस्ट हम आ जाते हैं इस गांव के एंड तक। थोड़ा सा आगे वॉक इन डिस्टेंस पर आपको जो 4G की छावनी है वो भी मिलेगी और यहाँ पर पिक्स इतनी हसीन आती है। हमने बहुत ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी पिक्स बनाई। पानी का शोर, बारिश और ये नज़ारे इतने पुरसुकून, पानी इतना ठंडा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम फ्रीज़ हो जाएंगे और बारिश रुकने का नाम लेती ही नहीं थी। वे इसके अपने मोबाइल्स निकालती और उसके बाद दोबारा मोबाइल्स को अंदर रखती। लेकिन यहाँ का व्यू मैं कहती हूँ पेरिस इसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे कहा जाता है कि पेरिस को जिसने नहीं देखा तो, लेकिन पेरिस का कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ के ताउबट के व्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर हो, KPK हो, हमारे पास नेचुरल ब्यूटी है, हमारे पास कोई भी अच्छी इंतज़ामिया नहीं है, कुछ भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्क्स नहीं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क सबसे हसीन है, हमारा कश्मीर सबसे हसीन है। आप देखिए कि यहाँ के व्यूज़ कितने हसीन आ रहे हैं। क्या इतने हसीन व्यूज़ किसी और मुल्क में होंगे? बिल्कुल भी नहीं, जिस तरह हमारे मुल्क में और हमारे कश्मीर में है। तो बेहद हसीन व्यूज़, मैं कहती हूँ कैमरा नाइंसाफ़ी करता है इन व्यूज़ के साथ। अच्छा, यहाँ तक हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट एंड तक। यहाँ से आपको जो सामने दिख रही है ये फौज की छावनी है और इससे आगे जो है LOC बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है और जो दरिया किशन गंगा जहाँ जाके बनता है, बस वहाँ से दरिया किशन गंगा बन जाता है और यहाँ पर जो है हमारा दरिया नीलम रहता है। तो बारिश को भी इंजॉय किया और साथ साथ पिक्स इन वीडियोस के भी आप देखिए कि यहाँ सेल्फी के लिए लाइंस लगी होती हैं कि लोगों ने ऑन एंड ऑफ सेल्फी के लिए यहाँ वेटिंग पर रहते हैं। लेकिन बारिश ने इतना ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ था कि हर चीज़ हसीन लग रही थी। और स्पेशली मैं आपको बताऊँ, जितनी भी ग्रास है ये सारी की सारी ग्रास फूलों से भरी हुई है, हरी ग्रास नहीं। इतने हसीन फूल है, मैंने बहुत सारे फूल
अपने साथ तोड़ के जमा कर लिए कि इनके साथ भी पिक्स एंड वीडियोस बनाई जाएंगी। और बहुत यहाँ एंजॉय किया, आधा दिन ये एंजॉय किया, लेकिन इससे ज़्यादा बारिश ने हमें यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरने दिया। बारिश ने कहा कि काका हुण तुसी आप अपने होटल विच जाओ। बस काके हुण तुर पैने होटल नूं, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं, साथ में सर्दी भी बहुत शिद्दत की है कि बारिश भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और जो बारिश है उसमें कपड़े, आपको पता है जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब पानी आता है तो हम भीग जाता है। ये तो आपने मिसाल हमारी बिल्लो रानी की सुनी होगी। तो बस हमारे साथ फिलहाल वही सीन चल रहा है कि बारिश आ रहा है, पानी आ रहा है और हम भीग जा रहा है। तो इसीलिए फिलहाल चलते हैं होटल की तरफ। होटल में करेंगे लंच एंड थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद आपको जंगल की साइड थोड़ा सा व्यूज़ दिखाएंगे। आई होप इन हसीन व्यूज़ को हमारे साथ साथ आपने भी इंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी प्यारी सी दुआ में हमें भी याद रखिएगा और प्यारे से कश्मीर को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।